अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मुहर्रम और उसकी फ़जीलत। सूरह तौबा आयत नंबर 36 में इरशाद बारी ताला है, बेशक महीनों की गिनती किताबुल्लाह में अल्लाह के नज़दीक 12 हैं। उसी दिन से जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही सही दीन है, तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। हुर्मत वाले महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 4 बताए हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब हैं। वैसे तो हर वक्त हर रोज़ गुनाह करना मना है, लेकिन ख़ास तौर पर इन महीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महीना करार दिया है और इस महीने में किए जाने वाले अमाल का अजर भी ज़्यादा मिलता है। यानी अच्छे अमाल करेंगे तो उनका अच्छा बदला मिलेगा और बुरे अमाल करेंगे तो उनका बुरा वबाल मिलेगा। सूरतुल अल-बक़रा आयत नंबर 253 में इरशाद बारी ताला है कि रसूलों में से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, उनमें से कुछ के साथ कलाम किया और कुछ को दर्जात ने बुलंद किया। जैसे तमाम अंबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी, इसी तरह आप ने यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल्लाह को ज़मीन में सबसे ज़्यादा फजीलत दी। इसी तरह दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत जुमे के दिन की हुई और इसी तरह रमज़ान के रोज़ों के बाद 10 आशूरा का रोज़े की बहुत ज़्यादा अफजलियत है और ये गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसी तरह 5 नमाज़ों के बाद अफजल तरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को यौम आशूरा का रोज़ा रखते हुए पाया, तो आपने उनसे दरियाफ़्त किया कि ये कौन सा दिन है जिस दिन तुम रोज़ा रखते हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया, ये एक अजीम दिन है। उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरौन और उसकी कौम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निजात दी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर उस दिन का रोज़ा रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हारी निस्बत मूसा के ज़्यादा हकदार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन का रोज़ा भी रखा और हुक्म भी दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि दीन के उमूर में तो आप हमें उनकी मुखालफत करने का हुक्म देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9 का भी रोज़ा रखूँगा। यानी उनकी मुखालफत में 9 और 10 का रोज़ा रखें या 10 और 11 का, यानी एक दिन आप बढ़ा दें। अच्छा, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो खालिस अल्लाह ही के लिए, तो हम सबको मालूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसका बदला देंगे। और रोज़ा रख कर जो अल्लाह की नाफरमानी के काम करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके खाने पीने से रुकने की कोई हाजत नहीं। इसी तरह हुर्मत वाले महीनों में गुनाह के काम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती से मना फरमाया है। अच्छा जनाब, गुनाह के काम कौन से हैं? हर वो काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी के काम हैं वो गुनाह के काम हैं। थोड़ी सी नज़र सानी हम ज़रा गुनाहों पे अपनी डाल लेते हैं कि हम कौन कौन से गुनाह हैं जो करते हैं। सबसे बड़ा गुनाह जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क फरमाया है, शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। बेशक अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद माँ बाप की नाफरमानी, नमाज तर्क करना, जादू, कत्ले नाहक और ज़िना, फहशी, शराब नोशी, जुआ और किस्मत आज़मा तीर, शिर्क के लिए नस्ब की हुई चीज़ें और हम जिन्स परस्ती, यतीम का माल खाना, झूठी गवाही देना और झूठ बोलना, नाप तोल में कमी, नाप तोल में करें या बातों में करें हैं, या तो कमी कर दें या ज़्यादा कर दें, चुगलखोरी, गीबत और मुर्दार का गोश्त खाना, बहता हुआ खून, सूअर का गोश्त और ख़यानत करना, चोरी करना, ये सारे काम गुनाह के काम हैं। और क़िताए रहमी करना। सूरतुल आराफ 44 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले और उसमें टेढ़पन तलाश करने वाले लोग, ऐसे भी लोग अंजाम के लिहाज से बदतरीन लोग हैं और ये काम भी गुनाह में शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के हमें इन तमाम बुराइयों से बचा के रखे, लेकिन दुआ के साथ साथ हमें कोशिश भी करनी होगी। दुआ और कोशिश दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम कामों से और भी जो अल्लाह की नाफरमानी के काम हैं उनसे हमेशा बचा के रखें। ये 4 महीने तो प्रैक्टिस के हैं, इसके अलावा भी बाकी जो हमारे महीने बचेंगे तो उनमें भी हमने गुनाहों से बचे रहना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।